નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 નો પાઠ 3 समझवाना છીએ। पाठનું नाम છે समझदार नन्ही। इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात प्रस्तुत की गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। यह बात हमें एक नन्ही बतख के उदाहरण के द्वारा समझाई गई है। तो अब हम पाठ को देखते हैं कि नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। एक वक्त एक नन्ही बतक तट एटले के किनारा ऊपर जई रही हती, त्यारे एणे जोयुं के एक वीછી दलदल एटले के कादवमां फसाई गयो छे। વીછીએ નન્હીને પ્રાર્થના કરી કે બહેન મને બચાવી લે। નન્હીને દયા આવી ગઈ અને તેણે બિચ્છુ એટલે કે વીછીને દળદળમાંથી ઉઠાવી અને सूखा कोरी जग्या पर राखी दीधो। बिच्छू को शैतानी सूझी। शैतानी एटले के शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। एणे नन्ही ने डंक मारी दीधो। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही एकदम चित्कार, पीड़ा एटले के चित्कारी उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? नन्हीए वीછી ने पूछू कि केम भाई, ते मने डंक केम मार्यो? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। लापरवाही एटले के बेजवाबदारी थी ए बोलो के शू करूं, डंक मारवानो मारो स्वभाव छे। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्हीए वीછી ने कीधुं के तू तारी आ खराब आदत छोड़ी दे, नहीं तो तने मुश्केली में कोई तारी रक्षा नहीं करे, कोई तारी मदद नहीं करे। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना एटले के ध्यान न देवुं। वीछीए एनी वात पर ध्यान न आप्युं अने ते त्यांथी आगळ निकली गयो। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही જ્યારે નદીની અંદર પોતાની મા પાસે ગઈ ત્યારે તેની માએ તેને પૂછ્યું કે નન્હી બેટી, દીકરી તું ક્યાં રહી ગઈ હતી? નન્હી બોલી, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही કહ્યું કે माँ एक વીછી કાદવમાં ફસાઈ ગયો હતો, તેને બચાવવામાં મારે મોડું થઈ ગયું। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। माए राजी थईने कीधुं के दीकरी आ ते खूब ज सरस काम कर्युं छे। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया के मैं एने बचाव्यो पण एणे मने बदलामां डंक मारी दीधो। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। माए कीधुं के वीછી एनी गंदी आदत एटले के कुटेवनो गुलाम छे। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। के तू एने गमे तेटली वार बचावीश पण ए तने वारंवार
डंक मारतो रहશે। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने कीधु कि माँ हूँ एनी आ खराब आदत छोड़ावीने ज रहीश। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए कि थोड़ा समय पछी वीछीना प्राण पुनः एटले के फरी वखत संकट में आवी पड़ा, मुश्केली में आवी गयो। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा कि आ वखते ए पाणीनी धार में जई पड्यो अने डूबने उतराने एटले के घड़ीक वार थोड़ी वार में पानी में डूबी जाए, थोड़ोक बहार निकले, एवी रीते ए डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई कि हवे तो पोते मरी जाशे एम मौतने सामे जोई अने वीछीने नन्हीनी याद आवी गई। वह नन्ही को पुकारने लगा, पुकारना एटले के जोर जोर थी बोलावा लाग्यो। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। नन्हीए तेनो आ करुण अवाज सांभળી लीधो। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। के ते जल्दी झपट कर एटले के झड़पथी ते वीछीनी पासे आवी, पण सहसा एटले एकाएक तेना मनमा विचार आव्यो के हवे हूँ आ खराब आदतवाळा खराब स्वभाववाळा आ वीछीने नहीं बचावूं। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ाना एटले के एकदम आजीजी करवा लाग्यो। बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया, मन डोलना एटले के एनो विचार बदली गयो। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। के नन्हीए विचार्यु के बनी सके कि आणे कदाच पोतानो गंदो स्वभाव छोड़ी दीधो होय। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया, एटले के नन्हीए फरी वखत वीछीने बचायो। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। जेवो एने पाणीनी अंदरथी बहार काढीने मूक्यो एटले तरत पाछो वीछी पोताना स्वभाव मुजब ए डंक मारवा माटे आगळ वध्यो। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही तेनो विचार जाणी गई। वह मुस्कुराकर बोली, ते हसीने बोली, बिच्छू भाई क्यों ठिठक गए? डंक मारो एटले के वीछी भाई तमे ऊभा केम रही गया? ठिठकना एटले के थोभी केम गया? बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया, एटले के एकदम शरमाई गयो। वह खिसिया कर बोला, खिसिया कर एटले के शरमाईने बोलो, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? पछी वीछी एने कहे छे कि बहन तू मने एक बात बताव कि मैं हमेशा तारी साथे विश्वासघात कर्यो छतां पण ते मारी साथे भलाई ज करी, एवुं केम? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? के नन्ही कहे छे कि भलाई करवानो मारो स्वभाव छे, हूँ बदलो लेवानी भावनाथी मारो सारो स्वभाव शा माटे छोड़ी दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। के मारू काम बचावानुं छे, मुश्केली में आवेला लोकोने हूँ वारंवार बचावती रहीश। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तारू काम डंक मारवानुं छे, तू मारतो रहे, हूँ जोऊं छुं कौन जीते छे। बिच्छू पछतावे से भर गया, बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। वीछी ने एकदम पछतावो थयो अने ते बोलो कि नन्ही बहन आजे तू जीती गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष
જીવ को डंक नहीं मारूंगा કે હું તને વચન આપું છું કે હવે હું ક્યારેય કોઈ પણ નિર્દોષ જીવને ડંક નહીં મારું। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही खूब ज राजी थई अने पाછી नदीमां चाली गई। त्यारे तेनी माए कीधुं के तू आजे पण तारे केम मोडुं थयुं? त्यारे नन्हीए बधी वात करी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। माँ कहे छे के भले लोग अपनी बार बार की भलाई से એટલે કે સારા માણસો પોતાની ભલમનસાઈથી એ ખરાબ લોકોને એ સારા બનવાનો राह बतावे छे। तो इस प्रकार इस कहानी में हमें देखा कि नन्ही ने बिच्छू की जान बचाकर भलाई की तो बिच्छू का स्वभाव भी बदल गया। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने साथ काम करने वाले हमारे जो मित्र है उस सबके साथ हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, हवे तमारे तमारी नोटनी अंदर आ पाठना शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास अने स्वाध्याय एना प्रश्न जवाब तमे जे तमारी नोट बनावी छे एनी अंदर तमारे आ बधा ज प्रश्न जवाब जे छे ए लखवाना छे।